हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर टिश्यू, क्लास 9th का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके विद इन हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा। सबके अकरेंस पढ़े हमने, टाइप्स पढ़े, साथ में फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया अलॉन्ग विद द डायग्राम। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो बहुत ही स्मॉल टॉपिक है। यस, हमारा जो टॉपिक मेजर है अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो टर्म से ही क्लियर है कि ये टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व्ड है किस फंक्शन में, प्रोटेक्शन के फंक्शन में। तो ये फॉर्म करते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग। क्लियर है, आउटर मोस्ट कवरिंग टिश्यू होते हैं ये, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनका जो अकरेंस होता है, जो लोकेशन होता है, वो ये आउटर लेयर होता है प्लांट्स के पार्ट में। फाइन। फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन नाम से ही दिख रहा है हमें, एंड इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस प्रेजेंट है आउटर इन्वायरमेंट में और ये आउटर लेयर है, तो एक तरह से यही गार्डिंग करेगा ना कि यस, गैसेस को अंदर ले जाना है या फिर गैसेस जो है वो बाहर सेंड करने हैं। ठीक है, तो ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी। प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड सेकेंड इज कॉर्क। एपिडर्मिस सबसे फर्स्ट टाइप, तो यहां पर हम देख लें क्या होता है ये। इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट। आउटर मोस्ट हमें पता है, प्रोटेक्टिव लेयर भी हमें पता है, ऑफ ऑर्गेन्स सच एज लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स। देयर सेल्स आर सिंगल लेयर्ड एंड लैक्स इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। सिंगल लेयर्ड होते हैं और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल से कवर्ड होता है एपिडर्मिस, जो क्या है, वाटर प्रूफ लेयर ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन। तो आपको याद रखना है ये टर्म। मूविंग टू नेक्स्ट पेज विच इंक्लूड्स फंक्शंस फॉर एपिडर्मिस। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। डेसिकेशन से हेल्प करता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। ठीक है, नेक्स्ट है इन डेजर्ट प्लांट, दैट इज जीरोफाइट्स जिसको हम कहते हैं। जैसे वाटर में जो प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, वैसे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। उसमें जो क्यूटिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। क्यों? सो दैट वो प्रिवेंट कर पाए एक्सेस वाटर लॉस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए मैकेनिकल इंजरी से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में याद रखना। इस पॉइंट को फंक्शन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये फंक्शन के फॉर्म में अगर आपको एमसीक्यू में आता है तो आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट बियर लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। आपने जब भी पढ़ा होगा कि वाटर इनटेक कैसे करते हैं प्लांट, तो वहां पर आपने रूट हेयर कई बार पढ़ा होगा। तो ये क्या होते हैं, हेयर लाइक, लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं किस चीज के, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट के। ठीक, रूट का भी तो आउटर लेयर होगा ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एपिडर्मल सेल्स कह रहे हैं। विच इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्टिव एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट हेयर्स होने से क्या होता है, जो एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का, ज़्यादा से ज़्यादा रूट जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर सके, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एपिडर्मिस ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीफ बियर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये हमने पढ़ा है एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स जो हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं क्या, माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्लियर? तो वो कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीफ, स्टेम, सारी जगह पे। फाइन, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। It consists of two kidney shaped guard cell containing chloroplast and stomatal pore। तो इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, so that
चीज़ें, सबसे पहले ये आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है। अब आप इसको एक वर्टिकल आई भी कह सकते हो, आई आप ऐसे बनाते हो ना, तो ये तो मान लो कि इस प्लेन में आप बना रहे हो, बट यहाँ पर हमें वर्टिकल प्लेन में बनाना है, ओके। और यहाँ पर फिर हमने बना दिया एक ऐसा स्ट्रक्चर और दूसरा बीन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ये। तो इस पार्ट को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर। और ये जो पार्ट हो गया इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। फाइन, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और इसके बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। तो ये हो गया जो पूरा पार्ट मैं कलर कर रही हूँ, ये हो गया स्टोमेटल पोर। ये जो बाहर उसके दो बीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो हो गए गार्ड सेल, जो एक्चुअली हेल्प करते हैं स्टोमेटल पोर को ओपनिंग और क्लोजिंग में। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं स्टोमेटा। तो आपको स्टोमेटा और स्टोमेटल पोर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। स्टोमेटा का पार्ट है स्टोमेटल पोर, सी यहाँ पर गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर, ये जो बीच का पार्ट है। और यहाँ पर यू कैन सी एपिडर्मल सेल, जो जिनको हम और क्या कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। क्लियर? ओके। इट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, आपको प्रोसेस है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसके एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हो गया कॉर्क। तो कॉर्क भी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू तो होगा, और क्या होगा? हमने तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू में ही पढ़ा कि आउटर मोस्ट होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन के होते हैं। तो कॉर्क और एपिडर्मल सेल जो हमने पढ़ा, एपिडर्मिस जो पढ़ा, उसमें डिफरेंस क्या है? तो सब मेजर जो डिफरेंस है, ठीक है, वो है कि ये प्रेजेंट होते हैं ओल्डर स्टेम एंड ओल्डर रूट में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओल्डर स्टेम एंड ओल्डर रूट में। इट इज फाउंड बाय सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम आपने पढ़ा था ना, जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो हमने 3 टाइप पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर ये कॉर्क जो होते हैं वो सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम से फॉर्म होते हैं, जो किसको रिप्लेस करके बनते हैं? एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस यंग पार्ट्स में है, यंग जो प्लांट हैं उनके यंगर पार्ट में प्रेजेंट है एपिडर्मिस। जब वो ओल्डर होते हैं तो उनको रिप्लेस कर देता है कौन? कॉर्क। क्लियर है? Cells of cork are rectangular, dead and compactly arranged without intercellular spaces. ठीक है? Okay, moving to next page which includes functions of cork cell. तो cork cell prevent desiccation, infection and mechanical injury. ये common function है प्रोटेक्टिव टिश्यू का। एंड सेकेंड, इट इज लाइट एंड डज नॉट कैच फायर इजिली। बहुत ही अच्छे होते हैं इनकी ये क्वालिटी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। किसकी? कॉर्क की। बहुत ज़्यादा हल्के वेट के होते हैं, लाइट का मतलब हल्का वेट, और दूसरा कि जल्दी इनमें आग नहीं लगती है, ठीक। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज, जहां पर आप डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जब हम इस तरह से कट करते हैं किसी भी पार्ट को, लीफ ही, मैंने ये लीफ बनाया है, तो ये हो जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक। और यहाँ पर अगर हम इस तरह से कट कर दे तो ये हो जाता है एलएस। जो भी आप, ये टर्म भी आपका ही हो सकता है, देखो बुक में, बट टीएस का मीनिंग होता है दिस वन, ट्रांसवर्स सेक्शन। और यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉर्क, डेड सेल्स होते हैं तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो सिंपली एक रेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं रोज में। तो ये हो गया एपिडर्मल सेल्स इन ट्रांसवर्स सेक्शन, यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए कॉर्क। तो यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट सेशन में विल गो फॉर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो टिल देन जस्ट स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।